अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑल न्यू 2025 टोयोटा यारिस 1.3 CVT एक्टिव। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे और इस गाड़ी के बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इसके स्पेक्स, फीचर्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप यारिस 1.3 ऑटोमेटिक खरीदने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस गाड़ी की आपको मुकम्मल मालूमात फराहम कर सकूं। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं अपने चैनल के ऊपर इसी किस्म की गाड़ियों से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात यह कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की दो ब्रांचेज हैं। एक तो ये वाली है जो कि रावलपिंडी सदर में है, मरी रोड पर। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे सदर से तो राइट साइड पर लासानिया रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ है। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे ये यारिस आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, चलिए गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की बेसिक डायमेंशंस के बारे में बता देता हूँ। इसकी लेंथ 4425 mm है। विड्थ की बात करें तो इस गाड़ी की ओवरऑल विड्थ जो है ये 1135 mm है। और अगर इसकी हाइट की बात करते चलें तो ये है जी 1475 mm। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी में आपको मिलती है 175 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 2550 mm इस गाड़ी की व्हील बेस बनती है। ओके जनाब, तो आइए अब गाड़ी की तरफ आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की दिखाता चलूं तो हमारे पास रिमोट की आती है, जैसा कि बाकी टोयोटा की व्हीकल्स के साथ आपको सिंपल ब्लैक रिमोट की दी जाती है। एक तरफ आपको टोयोटा का बैज मिलता है, दूसरी तरफ आपको अनलॉक, लॉक और बूट ओपनर का बटन आपको दिया जाता है। अच्छा, इसके बिल्कुल साथ आपको दो एक जैसी चाबियां मिलती हैं रिमोट वाली। इसकी भी दूसरी तरफ आपको सेम उसी तरह के बटन्स मिलते हैं। और एक तीसरी आपको बिल्कुल सिंपल चाबी दी जाती है, बेसिक चाबी, जैसा कि आमतौर पर होती है गाड़ियों के साथ। ओके, सो गाड़ी की तरफ आते हैं और डिटेल से इसके बारे में बात करते हैं। यार पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो इससे पहले वाली जो यारिस थी वो तो मुझे बेहद बुरी लगती है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना उसका एक्सटीरियर देखने के काबिल है। लेकिन ये वाली जो गाड़ी है, नो डाउट कि इसमें टोयोटा ने बड़ी बेहतरीन जॉब किया और इस गाड़ी को बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किया है। और मेरा प्रोस्पेक्टिव इस गाड़ी के बारे में कम्प्लीटली चेंज हो चुका है लुक्स की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि दिखने में ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। ऑब्वियसली फेसलिफ्ट हुआ है, लेकिन ये फेसलिफ्ट बाकी गाड़ियों की तरह से नहीं है जैसा कि पहले टोयोटा किया करता था कि सिर्फ बम्पर और ग्रिल चेंज कर दिया करता था। ये जो है ये एक प्रॉपर फेसलिफ्ट है, तो इसको हम एग्जैक्टली फेसलिफ्ट कह सकते हैं। डिटेल्स में अगर आ जाएं तो सबसे पहले तो हम इसकी लाइट्स से ही स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि आपको ऑल न्यू प्रोजेक्शन वाली लाइट्स अब इसमें दे दी गई हैं। और ये लाइट्स मेरे ख्याल से दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव और काफ़ी प्यारी लगती हैं। फिर इन लाइट्स के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक ब्लैक एक्सेंट मिलता है जो कि गाड़ी की लुक्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। ख़ासतौर पर वाइट कलर में ये गाड़ी इन लाइट्स के साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। फिर एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी की हेडलाइट्स में से अब डिम लाइट्स या पार्किंग लाइट्स गायब हो चुकी हैं। फ्रंट पर आपको कहीं भी इसमें डिम लाइट नहीं नज़र आएगी। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो DRL आपको अब दिया गया है यही इसकी डिम लाइट का भी काम करता है। तो यस, ये डे टाइम रनिंग लाइट तो है ही, लेकिन जैसे ही आप इसकी डिम लाइट भी ऑन करते हैं तो इसकी हेडलाइट्स ऑफ हो जाती हैं और ये DRL जो है ये ऑन ही रहता है। तो ये बेसिकली इसकी डिम लाइट्स का काम भी करता है। फिर इसके साथ साथ इसकी जो हेडलाइट्स हैं ये ऑटोमेटिक फ़ीचर के साथ आती हैं, जो कि डे टाइम को सेंस करेंगी तो ऑफ हो जाएंगी, इसी तरह नाइट टाइम को सेंस करते हुए ऑन भी हो जाएंगी। और अगर बम्पर और ग्रिल की बात कर ली जाए तो नो डाउट कि यार ये बम्पर और ये वाली ग्रिल इसके साथ बहुत ज़्यादा सूट कर रही है और इससे गाड़ी की फ्रंट लुक्स कम्प्लीटली इन्हेंस भी हो चुकी है, चेंज भी हो चुकी है और ओवरऑल लोगों को एक नई कम्प्लीटली डिफरेंट किस्म की व्हीकल देखने को अब मिलती है। और साथ ही अगर हम डिटेल्स की बात करें तो इसका जो बम्पर है फ्रंट पर ये वाइट, ग्लॉसी ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन हुआ है। और इसमें आपको एक बड़ी वेंटिलेशन के लिए ग्रिल मिलती है जो कि इंजन को अच्छी खासी वेंटिलेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है। फिर साथ ही सेंटर में हमारे पास टोयोटा का बैज आ जाता है। साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो ये कम्प्लीटली वही यारिस है, सिर्फ इसमें आपको नए रिम्स देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और इन रिम्स की वजह से गाड़ी की साइड लुक्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हुई हुई हैं और ये काफ़ी प्यारी भी लग रही है। फिर अगर इसके टायर साइज़ की बात अगर हम कर लें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 15 इंचज़ के रिम्स मिलते हैं और इसके टायर्स का साइज़ 185/60 है। और इसमें आपको BG ट्रैको प्लस का टायर
मिलता है और सेम यही टायर आपको होंडा सिटी के ऊपर भी मिलता है और यारिस पर भी आपको सेम यही टायर मिलता है। पहले भी इस पर यही टायर आता था, तो फेसलिफ्ट होने के बाद इसका टायर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। फिर अगर साइड मिरर्स की बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के साइड मिरर्स डोर माउंटेड नहीं हैं, ये सिंपल पिलर माउंटेड आपको मिलते हैं। लेकिन अच्छी बात ये कि इनमें आपको सिंपल इंडिकेटर मिलता है हैलोजन बल्ब में और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी होते हैं, लेकिन ये रिट्रैक्टेबल नहीं होते। तो अगर आपने इनको फोल्ड करना है तो वो आप सिंपल इनको इस तरीके से हाथ से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल इस तरह से, और अनफोल्ड भी ऐसे ही करेंगे। चंगान ओल्सफिन के भी सेम इसी तरह के आते हैं, वो भी अनफोल्ड और फोल्ड रिट्रैक्टेबल नहीं है। तो तकरीबन इस कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं उनमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स तो मिलते हैं, लेकिन फोल्ड और अनफोल्ड होने वाला फ़ीचर यानी कि रिट्रैक्टेबल मिरर्स इस सेगमेंट के अंदर सिवाय जापानीज़ गाड़ियों के आपको इन गाड़ियों में नहीं मिलते। फिर उसके साथ साथ ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री आपको ऑफ़र नहीं करती क्योंकि ये पुश स्टार्ट वाला वेरिएंट नहीं है, ये की स्टार्ट वाला वेरिएंट है। और वेदर स्ट्रिप्स वगैरह इस गाड़ी में साइड पर नहीं आती हैं, बिल्कुल प्लेन बेसिक आती है। और अगर व्हील्स की तरफ आएँ तो ये गाड़ी फ्रंट पर तो डिस्क ब्रेक्स ऑफ़र करती है, लेकिन रियर साइड पर आपको इसमें ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन दिया जाता है। बाकी फीचर्स में यस, इसमें ABS वगैरह आपको दे दिया गया है। अच्छा, रियर लुक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलते, लेकिन मेरे ख्याल से इस गाड़ी की रियर लुक्स डे वन से ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। असल मसला फ्रंट लुक्स का था, क्योंकि जो पुरानी वाली यारिस थी उस गाड़ी की फ्रंट लुक्स बेहद पैथेटिक किस्म की थी और देखने में वो गाड़ी बहुत ही बुरी लगती थी। फ्रंट साइड से अजीब सी लाइट्स थी और अजीब सी उसकी ग्रिल थी जो कि काफ़ी अगली इस गाड़ी को लुक देती थी। लेकिन ये गाड़ी बैक साइड से नो डाउट के दिखने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत है और जो फेसलिफ्ट हुआ है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए रियर साइड पर। अगर लाइट्स की बात कर लें तो इसमें आपको साइड स्वैप्ड जाइगेंटिक लाइट्स मिलती हैं, इसमें लावा इफेक्ट आपको नज़र आएगा, इंडिकेशन वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी जाती हैं। फिर ब्रांडिंग की अगर बात की जाए, टोयोटा का बैज है, CVT इंटेलिजेंट ट्रांसमिशन है और इसमें आपको 7 स्पीड CVT ट्रांसमिशन मिलती है और ये इंटेलिजेंट होती है। दैट मीन्स कि ये गाड़ी आपको फ्यूल एवरेज बड़ी शानदार ऑफर करेगी। फिर उसके साथ साथ यारिस GLI का बैज यहाँ आपको रियर साइड पर मिलता है। फिर नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास रिफ्लेक्टर्स वगैरह का ऑप्शन आपको दिया जाता है और इस गाड़ी में आपको रियर साइड पर पार्किंग सेंसर्स भी दे दिए गए हैं। अगर हम रियर कैमरा की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी में आपको रियर कैमरा नहीं मिलता। अच्छा, इसके बूट को ओपन करने के बेसिकली 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि ये जो बटन आपको दिया गया है इसकी की के ऊपर डिग्गी वाला, इसे आप प्रेस करेंगे तो बूट ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर फ्लोर पर आपको लैच दिया जाता है, इसे आप पुल करेंगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। आए बूट स्पेस वगैरह इसकी चेक कर लेते हैं डिटेल में और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यार बूट स्पेस नो डाउट कि ये जितनी भी ये वाली गाड़ियाँ आती हैं इनके अंदर अच्छी और डिसेंट किस्म की आपको दी जाती है। मेन मसला ये होता है कि यहाँ पर आप देखें अगर तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको प्रॉपर यहाँ पर इंसुलेशन शीट दी गई है। हालांकि अगर आप 2016-17 वाली सिविक को देखें, सिविक हालांकि इससे ऊपर वाली कैटेगरी में फॉल करती है, इससे ऊपर की क्लास की गाड़ी है और उसमें आपको यहाँ पर ये नहीं दिया गया था, नमदा वगैरह और ये इंसुलेशन शीट नहीं थी। तो अच्छी बात यह कि इसमें आपको यहाँ पर भी पैडिंग मिलती है, तो कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश नहीं की गई। ये वाला जो एरिया है इस सेगमेंट की तकरीबन सारी ही गाड़ियों में यहाँ पर आपको कोई भी इंसुलेशन वगैरह या इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का कवर नहीं मिलता। फिर नीचे अगर आप आ जाएंगे तो ये इसके मैट्स वगैरह पड़े हैं जो कि फैक्ट्री से ही साथ आते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पर ये क्या है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। मुझे लगता है कि ये टायर को चेंज करने के लिए ही कुछ कोई ऐसा टूल है। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये क्या चीज़ है। बाकी ये जो है टायर रिप्लेसमेंट किट वगैरह आ जाती है, इसकी को ऊपर उठाते हैं और नीचे आपके पास स्पेयर रिम सिंपल वाला आ जाता है। स्टील रिम आपको इसमें दिया जाता है स्पेयर टायर के लिए। और चलें उस पर टायर वगैरह भी चेक कर लेते हैं। और यस, अच्छा, इसके टायर का साइज़ बिल्कुल सेम है, वही BG ट्रैको का टायर मिलता है 185/60 और जो रिम का साइज़ है ये भी 15 इंचेस है। तो जस्ट इसमें रिम स्टील वाला है, बाकी टायर साइज़ और टायर बिल्कुल सेम वही वाला दिया जाता है आपको। तो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर ज़रा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जनाब, तो ये है ऑल न्यू 2025 टोयोटा यारिस GLI एक्टिव का इंटीरियर। अब फ़ीचर्स की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर इसमें आपको काफ़ी सारे फ़ीचर्स मिलते हैं जिन पर अभी हम कुछ ही देर में आते हैं। सबसे पहले तो हम इसके लेआउट की बात कर लेते हैं। तो डैशबोर्ड काफ़ी सिंपल तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है। यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि ये जो ऊपर वाला मटेरियल है ये हार्ड प्लास्टिक है, ये सारा हार्ड प्लास्टिक है। फिर यहाँ भी हार्ड प्लास्टिक ही यूज़ हुआ है, लेकिन ये सिल्वर ग्लॉसी फिनिश, काइंड ऑफ ग्लॉसी फिनिश में है। बहुत ज़्यादा ग्लॉसी भी नहीं है, मैट और ग्लॉसी का कॉम्बिनेशन सा है। और सेंटर में आपके पास ग्लॉसी ब्लैक मिलता है और ये वाला जो एरिया है ये भी हार्ड प्लास्टिक में ही यूज़ हुआ है। फिर उसके साथ साथ नीचे ये पूरा कंटिन्यू करता है और सेम यही मटेरियल्स नीचे तक चल कर आते हैं। फिर उसके अलावा अगर फीचर्स की बात करें तो इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट तो हो जाता है, इसमें आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है जिसके लिए आपको यहाँ से इसे अनलॉक करना पड़ेगा। तो यस, टिल्ट एडजस्टमेंट है इसमें।
टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें आपको नहीं मिलती। स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया वाला नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्टीयरिंग व्हील है। इसके ऊपर आपको यहाँ पर ये एक प्लास्टिक का पैनल मिल जाता है। SRS एयरबैग इसमें आपको दिया गया है, यहाँ भी है और वहाँ भी मौजूद है। फिर उसके साथ साथ टोयोटा के बैच के साथ अगर क्लस्टर की बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास रेव काउंटर है, उसके साथ साथ स्पीड मीटर है जो कि 220 तक लिमिटेड है। फिर सेंटर में MI डिस्प्ले है छोटा सा, इसमें कोई कलर्ड स्क्रीन नहीं मिलती, सिंपल आपको वो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन मिलती है जिसके ऊपर आपको नंबर्स वगैरह शो होते हैं। तो बिल्कुल राइट साइड पर गियर पोजीशन इंडिकेटर है, आउटसाइड टेम्परेचर है, यहाँ पर आपके पास क्लॉक वगैरह है, नीचे ऑडोमीटर है। और ये गाड़ी क्योंकि ब्रांड न्यू है तो जस्ट 52 किलोमीटर्स ड्रिवन है। फिर इस तरफ आपके पास फ्यूल इंडिकेटर आ जाता है और यहाँ पर आपके पास रेव काउंटर का ऑप्शन आपको दिया जाता है। दैट्स इट। इसके क्लस्टर में और ज़्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिलती। ड्राइवर डोर की अगर बात कर ली जाए तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास फ्रंट पर की विंडोज़ के कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं। ड्राइवर विंडो ऑटो है और एंटी पिंच फीचर के साथ आती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने विंडो नीचे की हुई है और लेट्स से कि आप इसको ऊपर करते हैं और आपका हाथ इसके बीच में है तो ये रोल अप नहीं होगी, ये वापस रुक जाएगी और नीचे हो जाएगी। और फिर उसके साथ मज़ीद फीचर्स की अगर बात करें तो हमारे पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। इसके जो साइड मिरर्स हैं ये रिट्रैक्टेबल तो नहीं है, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट इस तरीके से आप अंदर से ही कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, आगे पीछे भी हो जाते हैं। और ये जो जॉयस्टिक है इसकी मदद से आप लेफ़्ट और राइट मिरर की एडजस्टमेंट करेंगे। फिर आपके पास बाकी विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप विंडोज़ का चाइल्ड सेफ्टी लॉक लगा सकते हैं, सेंट्रल लॉकिंग है और बाकी ये साइड पर विंडोज़ के कंट्रोल्स वगैरह आ जाते हैं। नीचे हमारे पास स्टोरेज कंपार्टमेंट, बॉटल होल्डर है, यहाँ पर आपके पास एक स्पीकर का ऑप्शन आपको दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ मज़ीद अगर ऑप्शंस की बात करें तो क्योंकि इस गाड़ी में आपको पार्किंग सेंसर्स भी दे दिए गए हैं तो यहाँ पर आपके पास पार्किंग सेंसर्स वगैरह को ऑन ऑफ करने का बटन है और साथ ही यारिस के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया जाता है। मज़ीद अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एंटरटेनमेंट यूनिट यानी कि ऑडियो यूनिट यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। और अच्छी बात यह कि ये टच स्क्रीन के साथ आता है तो ऑब्वियसली आप इसमें ये मॉडर्न चीज़ है और इसमें आप मल्टीमीडिया वगैरह भी प्ले कर सकते हैं। ये मुझे एंड्रॉयड वाला नहीं लग रहा, एंड्रॉयड नहीं है, बिल्कुल सिंपल बेसिक सा, जैसे वो 2011-10 में आप अपनी गाड़ियों के अंदर आफ्टर मार्केट मल्टीमीडिया यूनिट्स लगवाया करते थे, ये बिल्कुल वैसा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये बहुत फास्ट है। अगर आप इसको देखें तो हर एक चीज़ काफ़ी क्विक है, स्लो बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स कि इसकी प्रोसेसिंग पावर जो है वो काफ़ी अच्छी यूज़ हुई हुई है। नॉर्मली जो जिन मीडिया सिस्टम्स की मैं बात कर रहा हूँ वो उनका लेआउट तो ऐसा ही होता था लेकिन वो बहुत स्लो भी होते थे, जबकि इसको अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर इसमें आपके पास डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, यहाँ से सेटिंग में आप जाकर इसके डिस्प्ले की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, पिक्चर एडजस्ट कर सकते हैं, सिस्टम इन सेटिंग है, ऑडियो, टी लिंक, और टी लिंक बेसिकली टोयोटा लिंक है तो वो भी आप अपने फ़ोन को इसके साथ लिंक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारे फीचर्स हैं। जनरल में अगर आप आ जाएँ तो सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन है आपके पास और ये उसके बारे में यहाँ पर आपको बता रहा होता है। ओपन सोर्स लाइसेंस है, रिस्टोरिंग फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट है, वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर कनेक्टिविटी वगैरह है। यूज़र इंटरफेस में अगर देखें तो बैकग्राउंड में आपके पास 3 डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं जिसमें नॉर्मल, स्पोर्ट है, सिंपल है, हम स्पोर्ट पर कर देते हैं, ज़रा अच्छा लगता है। की इल्यूमिनेशन है जिसमें आप बटन्स को अच्छा ये साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसमें लाइट्स लगी हुई हैं ये 2, तो आप इनको जो है चेंज भी कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, स्काई ब्लू कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं, ऑफ वाइट कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सारे कलर्स आप अपने हिसाब से इसके रख सकते हैं। हम वाइट पर इसको रहने देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं और ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। क्लस्टर काफ़ी अच्छा है जी और लेआउट भी इसका काफ़ी अच्छा है, सिंपल सा है। स्पोर्ट्स में ये कुछ इस तरह का लेआउट देता है, यहाँ पर आपको टाइम वगैरह भी शो हो रहा होता है, बाकी डेट वगैरह वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होती हैं। फिर नीचे आपके पास 2 एयर वेंट्स हैं। टोयोटा की एक चीज़ यार सबसे अच्छी जो मुझे वैसे पर्सनली पसंद है वो इसका एसी है, मतलब सुपर एफिशिएंट किस्म का एसी इन गाड़ियों में चलता है। अगर अभी आप देखें तो इस वक्त ठीक ठाक गर्मी है, मतलब ऑब्वियसली ये जून जुलाई का महीना चल रहा है और इसका एसी मैंने जस्ट 2 की स्पीड पर रखा हुआ है और बेहतरीन तरीके से इसकी कूलिंग हो रही है। मतलब बिल्कुल भी 3 पर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि फ्रंट पर जो दोनों पैसेंजर्स हैं वो तो 2 की स्पीड पर भी बेहतरीन तरीके से उनका जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाता है। तो एसी की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस नो डाउट के टोयोटा की तकरीबन तमाम ही व्हीकल्स की कमाल की होती है और इस गाड़ी में भी वो चीज़ आपको मिलती है देखने को। फिर सेंट्रल डैशबोर्ड इसका काफ़ी अपीलिंग सा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये एक अदद ग्लव बॉक्स है और इसका ग्लव बॉक्स भी काफ़ी प्रैक्टिकल किस्म का है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास 2 कंपार्टमेंट्स हैं, एक इस तरफ छोटा कंपार्टमेंट है, यहाँ पर आप अपना फ़ोन, वॉलेट, कोई भी सामान छोटा मोटा रख सकते हैं। ये आपका मेन बेसिक जो बड़ा कंपार्टमेंट है वो आ जाता है और यहाँ पर हमारे पास ये जो टीवी है इसका एक टाइनी सा रिमोट पड़ा हुआ है
जो कि आप इसके डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करेंगे। इसे हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, ऊपर कोई भी डैशबोर्ड में यहाँ पर ग्लव बॉक्स वगैरह नहीं आता। फिर अगर नीचे आ जाएँ तो आगे आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक ब्लू कलर की लाइट है जो कि नीचे ग्लो करती है और एग्जैक्ट आपको कप होल्डर्स की पोजीशन बताती है। ये अभी तो रोशनी में आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल फीचर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन रात के वक्त ये काफ़ी हेल्प करता है, तो मेरे ख्याल से ये एक बड़े मज़े की चीज़ है। फिर उसके अलावा इसमें 7 स्पीड CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है और अच्छी बात ये कि ये ऑटोमेटिक के साथ साथ मैनुअली भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं और ये ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन होती है। अच्छा जी, फिर मज़ीद अगर पीछे आ जाएँ तो इसमें आपको हैंड ब्रेक मैनुअल वाली मिल जाती है। नीचे आपके पास आर्म रेस्ट है, स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पर आ जाता है। और इसके साथ साथ अगर मैं इस गाड़ी की सीट्स की बात करता चलूँ तो यार बेहद कंफर्टेबल किस्म की सीट्स इसमें आपको मिलती हैं। फैब्रिक सीट्स होती हैं, ये लेदर वाली नहीं है, लेकिन टोयोटा के आइकॉनिक सॉफ्ट फैब्रिक के अंदर डिज़ाइन हुई हुई हैं और इनका कलर कॉम्बिनेशन भी वो क्रीम ऑफ वाइट सा है जो कि काफ़ी मज़ेदार लगता है। और इसके साथ साथ कैबिन मिरर बिल्कुल सिंपल वाला है, इसमें ऑटो डिमिंग नहीं आती। मज़ीद फीचर्स में यहाँ पर आपके पास वैनिटी मिरर का ऑप्शन दिया जाता है, कार्ड होल्डर आपको ऊपर दिया गया है यहाँ पर, और उसके साथ साथ ये ऑप्शन दोनों ही साइड पर आपको दी जाती है। ऊपर आपके पास 2 हैलोजन बल्ब्स में यहाँ पर लाइट्स आ जाती हैं और पीछे भी आपको रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर लाइट दी जाती है। अच्छा, मज़ीद यहाँ पर एक कंपार्टमेंट मिलता है और इस कंपार्टमेंट की ख़ास बात यह है कि इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप अपना फ़ोन यहाँ पर रख सकते हैं। और अगर आपके पास बड़ा फ़ोन है फिर भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये फ़ोन बड़े ही आराम से फिट होता है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़े मज़े की चीज़ है इसमें। बाकी पावर आउटलेट यहाँ पर आपको 12 वोल्ट की दी जाती है। इसकी सीट्स की एडजस्टमेंट की बात करें तो ये मैन्युअली ही एडजस्ट होती है। इसको आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। बैक रेस्ट को यहाँ से एडजस्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता। फिर उसके अलावा जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपके पास ये बूट ओपनर मिल जाता है और इस लैच को अगर आप पुल करेंगे तो इसका फ्यूल हेड ओपनर, वो जो ढक्कन है उसका, वो खुल जाएगा। जो पिछले पैसेंजर्स हैं उनके लिए लेग स्पेस काफ़ी डिसेंट आपको मिलती है, नी स्पेस भी काफ़ी अच्छी है, फ्लैट फ्लोर है तो पीछे 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। उसके साथ साथ 2 पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर आपको 2 अदद पावर आउटलेट्स मिलते हैं, तो अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चार्ज करना है तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी रियर पैसेंजर्स के लिए और फ्रंट पर पैसेंजर्स के लिए आपको ग्रैब हैंडल्स का ऑप्शन दिया जाता है और ये अच्छे वाले हैं, मतलब प्रीमियम क्वालिटी में है। यहाँ पर आपको ये हुक्स मिलती हैं, आप कोई भी सामान लटका सकते हैं। यहाँ पर भी आपको हुक मिलती हैं, ये हुक दी गई है इस तरफ भी आपको, तो आप कोई भी सामान वगैरह इसमें लटका सकते हैं। फिर जो फ्रंट वाला इसका डोर लैच है इसमें आपको हुक नहीं मिलती, लेकिन येस डोर लैच आपको फ्रंट पैसेंजर के लिए भी दिया गया है। ड्राइवर साइड पर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी आपको स्पीकर ग्रिल्स इसके चारों ही दरवाज़ों में देखने को मिलेंगी। इस गाड़ी का 1.3 लीटर का इंजन जो कि असल में 1329 सीसी है, तो 1300 से तो ऊपर ही हुई ये गाड़ी, और ये 98 हॉर्स पावर बनाता है इंजन जो कि 6000 आरपीएम पर आपको मिलते हैं और साथ ही साथ 123 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है। इसका पीक टॉर्क जो है वो आपको तकरीबन 4200 आरपीएम पर मिल जाता है। सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसमें आपको यूज़ करके दिया जाता है और ये ड्यूल ओवरहेड कैम इंजन आपको मिलता है। और यस, क्योंकि इस गाड़ी में आपको CVT 7 स्पीड CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, जिसकी वजह से अगर फ्यूल एवरेज की बात करें तो लॉन्ग पर ये गाड़ी मेरे ख्याल से आराम से इसको 18 से 19 तो करना ही चाहिए, क्योंकि एक तो गाड़ी बिल्कुल मॉडर्न है, फिर दूसरी बात ये कि टेक्नोलॉजी इसकी जो ट्रांसमिशन की यूज़ हुई है वो भी काफ़ी शानदार है। साइज़ इस गाड़ी का छोटा है, तो ये फ्यूल एवरेज लॉन्ग पर इसकी आराम से होनी चाहिए। और अगर सिटी की बात करें तो ये आपको 12 से 14 आराम से देने की सलाहियत रखती है। सो ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस गाड़ी से रिलेटेड आपने कोई भी मालूमात हासिल करनी है तो ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।